हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु लव्स यू अनकंडीशनली। ओके, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। एंड यस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग शुरू हो चुके हैं। आपको एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप वहां पे जाइए, आप मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। आज बुकिंग्स आर ओपन राइट नाउ, स्लॉट्स आर अवेलेबल। सो यस, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा। आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। एंड यस, इंस्टा को भी जाके फॉलो करो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे भी आपको अपडेट्स मिलेंगे। ओके, सो यस, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कौन है जो आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। ओके, यस। एंड गाइस, कीप कमेंटिंग एज आई रीड योर कमेंट्स, और मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। एंड कीप सजेस्टिंग, रिकमेंड करते रहो वीडियोस। मैं कोशिश करूंगी कि उन टॉपिक्स पे जो है रीडिंग लेके आऊं। ओके, ओके, ओके। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। नाइन ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड। ओके, ओ माय गॉड। हाई प्रिस्टेस, ओके, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। ओके, ओके। सो गाइस, जो राशियां यहाँ पे निकल के आई है वो है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और वाटर साइन में पाइसिस की एनर्जी काफी स्ट्रांगली यहाँ पे निकल के आई है। ओके, ओके। तो कौन है ये पर्सन जो आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो भी पर्सन है दे आर वेरी स्टेबल इन देयर करियर। बहुत ही मुझे अच्छे खासे पोजीशन में ये दिखाई दे रहे हैं, रिच हैं, वेल्दी हैं, इन्फ्लुएंशियल भी हो सकते हैं ये पर्सन। एज बॉटम में ही जो है ना एनर्जी निकल के आई है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। सो दे लिव लाइक अ किंग। बहुत लग्जरी इनको पसंद होगी, लग्जरियस होंगे, ऐसी लाइफस्टाइल जीते होंगे। तो फेमस भी हो सकते हैं, नेम फेम हो सकता है, जिस भी फील्ड में है वहां पे पॉपुलर हो सकते हैं। एंड यस, ऐसे इंसान है ना ये जिनको जो थोड़े सीरियस हैं, मैच्योर हैं, थोड़े से रिजर्व टाइप के हो सकते हैं, इजीली हो सकता है लोगों से ओपन अप ना होते हो, या इजीली जो है ये
अपना क्लोज नहीं बना लेते लोगों को। अगर ओपन अप होते भी है ना तो बहुत जल्दी जो है क्लोज नहीं मान लेते हैं किसी को। ठीक है, इनको पता है कि कौन क्लोज बनाने लायक है और कौन जो है जस्ट सर्कल में एक मतलब काम के लिए रखना है। ठीक है, सो यस, इनका सर्कल लेकिन बहुत बड़ा होगा। सर्कल बड़ा होगा इन द सेंस कि एज दिस पर्सन इज पॉपुलर, इनका ये कोई एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस हो सकता है। तो बहुत लोगों के साथ उठना बैठना रहता होगा इनका, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ जो है इनकी जान पहचान हो सकती है, पावरफुल लोगों के साथ जान पहचान हो सकती है। ये खुद भी बहुत पावरफुल दिख रहे हैं, रिच दिख रहे हैं, तो ये है। ठीक है, ऐसे पर्सन है ये जो हु लव्स यू अनकंडीशनली। ठीक है, और ये पर्सन मुझे काफी गुड लुकिंग, चार्मिंग, हैंडसम दिखाई दे रहे हैं, बट डिसेंसी भी दिख रही है मुझे इनके अंदर। ठीक है, यस, और ये ऐसे इंसान है ना जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत अच्छा लगता है, जो प्रोवाइडर है। ठीक है, एंड आई डोंट नो व्हाई बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना आपको आपके लाइफ में भी एक प्रोवाइडर का रोल प्ले करना चाह रहे हैं। ठीक है, दे वांट टू सपोर्ट यू, दे वांट टू प्रोटेक्ट यू, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ऐसा टाइप का लव जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे इनके अंदर इट्स नॉट लाइक कि एक फिजिकली अट्रैक्टेड है बहुत ज्यादा और समथिंग, ये इमोशनली ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, मतलब आपके पर्सनैलिटी के टूवर्ड्स ज्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, आप एज अ पर्सन, एज अ पर्सन आप जैसे हो ना उसके टूवर्ड्स ये ज्यादा अट्रैक्टेड है। आप बहुत मिस्टीरियस लगते हो इनको। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है निकल के, तो आप बहुत मिस्टीरियस लगते हो इनको। ये आप जो है ना एक पहेली के जैसे लगते हो इनको, बहुत अनप्रेडिक्टेबल। ऐसा लगता है जैसे आप कुछ तो हाइड कर रहे हो, ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर बहुत डीप चीजें हैं जो किसी को नहीं पता बट इनको जाननी है। ठीक है, इनको पता करना है आपके बारे में वो चीजें। और जितना आप इनको क्यूरियस करते हो ना, मतलब जितना आप इनको अपने अलग अलग साइड्स दिखाते हो, ये उतना ज्यादा जो है ना आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उतना जो है ये आपके बारे में जानने की, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर जो है ना ये आपको अपना मान चुके हैं। ठीक है, इट्स लाइक हाँ, एक सोल जो है ना वो एक्सेप्ट कर चुका है कि दिस पर्सन इज माइन, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यू आर द हाई प्रिस्टेस। इनको ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, टेलीपैथी ज्यादा है इस कनेक्शन में। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आप दोनों के बीच में जो भी चीजें हैं अनस्पोकन है। ठीक है, एनर्जी वाइज जो है आप दोनों के बीच में मतलब एनर्जेटिकली ट्रांसफर ज्यादा होती है चीजें। यहाँ पे मुझे कॉन्वर्सेशन वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, डायरेक्टली आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे कोई कॉन्वर्सेशन डायरेक्टली होते हुए नहीं दिख रहा है। टेलीपैथिकली मुझे ज्यादा कनेक्ट करते हुए आप लोग दिख रहे हो। इनको ऐसा लगता है जैसे ये आपसे बिना बोले बात कर सकते हैं, आप इनको बिना बोले समझ सकते हो। एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में। ये तभी होता है जब टेलीपैथिकली आप किसी से कनेक्ट करते हो, जब आपका एक स्पिरिचुअल बॉन्ड रहता है किसी के साथ। ठीक है, जब आपके अंदर आपकी एनर्जीज जो है वो ओपन रहती है। ठीक है, तभी आप जो है ना किसी पर्सन के साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यस, इनको लगता है ना कि आप जो हैं बहुत अलग हैं सबसे। इनके सर्कल में जो लोग हैं उनसे आप बहुत डिफरेंट हो। ठीक है, हो सकता है कि आप काफी स्पिरिचुअल हो, ये काफी प्रैक्टिकल है एंड मटेरियलिस्टिक हैं, बट आप जो है आप बहुत अलग हो। आप थोड़ा इन सब चीजों की तरफ ज्यादा आपका झुकाव है, और ये चीज इनको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है आपकी। ठीक है, ये पर्सन भी हो सकता है कि इनको पसंद है ये चीजें, ये बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बट दिखाते नहीं है। तो यस, इनको लगता है आपके साथ पता नहीं क्यों इनको जो है ना एक अनयूजुअल सा पीस फील होता है। इनको लगता है जैसे कि ये अगर आपके बारे में सोचते हैं, आपके क्लोज रहेंगे, तो इनको बहुत एक पीसफुल वाइब फील होती है। ठीक है, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी है। ठीक है, यस, बट हाँ इनको ना एक ऐसा फील हो रहा है जैसे कि यू हैव ट्रैप्ड देम। ट्रैप नॉट इन अ बैड सेंस, इट्स लाइक
इनको लग रहा है कि आपने कोई स्पेल किया है क्या इनके ऊपर। क्यों ये इतना ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, क्यों इतना ज्यादा जो है ये आपके बारे में फील करते हैं, जब आपसे इनकी बात भी नहीं हुई है, जहाँ पे सारी चीजें अनस्पोकन है, तो फिर ये सोचते हैं कि मुझे ऐसा क्यों फील होता है इस पर्सन के टूवर्ड्स। ठीक है, इनको लगता है कि यू हैव ट्रैप्ड हिम समहाउ, कुछ स्पेल किया है आपने और समथिंग, एज आप जो है पहेली लगते हो इनको, आपकी पर्सनालिटी इनको नहीं समझती। बट हाँ, नॉट इन अ बैड वे, ठीक है, स्पेल नॉट इन अ बैड वे, इट्स लाइक कुछ तो जादू किया और समथिंग, ये सोचते हैं ये। ठीक है, तो हाँ, ये मतलब ऐसा है ना कि ये हो सकता है कि कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचे इतना, अपने काम पे फोकस करे, बट कुछ भी कर रहे होते हैं ना आप, बैक ऑफ द माइंड चलते हो इनके। द थिंग इज, इनको लगता है कि एक ऐसा कनेक्शन है जिसको मैं स्विच ऑफ नहीं कर सकता। 24/7 जो है ना आप दोनों कनेक्टेड हो, 24/7 आप दोनों के बीच में कनेक्शन है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यू गाइस आर ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, सो वो कॉर्ड जो है वो टूटता नहीं है। ठीक है, चाहे कुछ भी कर लो वो रहेगा। यस, तो ये रात को जो है ना मुझे दिख रहा है कि इट्स लाइक दे क्लोज देयर आईज, कोशिश करते हैं कि मुझे रेस्ट करना है, मुझे नहीं सोचना। बट द थिंग इज, आप ही का थॉट आता है फिर, हो सकता है आपको ड्रीम्स में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो यस, ये चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। इनको लग रहा है ना कि अभी ये पर्सन हील्ड नहीं है, अभी ये पर्सन टोटली रेडी नहीं है कि ये आपके टूवर्ड्स आ सके, कोई एक्शन ले सके। ठीक है, लेना चाहते हैं, नो डाउट, ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट ये रोक रहे हैं खुद को, क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी सही टाइम नहीं है, अभी वक्त सही नहीं है जब मैं इस पर्सन के टूवर्ड्स जा सकता हूँ। हो सकता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है इनके लाइफ में जिससे ये फ्री होना चाहते हैं पहले, एंड देन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। ओके, तो यस, ये सोच रहे हैं कि मुझे फ्री होना है पहले इन चीजों से, एंड देन जो है ना मैं इस पर्सन के टूवर्ड्स जाऊंगा या जाऊंगी। एज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, दिस पर्सन इज टायर्ड, ये बहुत टायर्ड हो चुका है पर्सन फाइट करते हुए अपनी फीलिंग्स से। हो सकता है बहुत कोशिश की कि आपके लिए फील ना करे, दूर रहे आपसे, ना सोचे, बट इनसे नहीं हो पाया। ठीक है, और हो सकता है अपने पर्सनल लाइफ में भी ये बहुत फाइट कर रहे हैं कुछ चीजों को लेके। अब हो सकता है ये कुछ पर्सनल रिलेशन है इनके लाइफ में, उसके लिए कोई टॉक्सिक चीजें उनसे हो सकता है फाइट कर रहे हो, या करियर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, बट कुछ तो है जिनसे ये फाइट करते करते थक चुके हैं। इनको जो है अब लग रहा है कि नहीं, हो गया, बस बहुत हो गया। और इनको सुकून जो है ना आप ही के साथ, जब ये आपके बारे में सोचते हैं, फील करते हैं, तब फील होता है। ठीक है, इनको लगता है कि कैसे ये पर्सन जो है मेरे साथ भी नहीं है, बट स्टिल दिस पर्सन गिव्स मी पीस। ठीक है, एंड मैं एक चीज आपको और बता दूं, यू नो दिस पर्सन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हो इस पर्सन को, यू नो दिस पर्सन। आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही है कि हो सकता है आपको समझ में आता है, आपको फील होता है कि दिस पर्सन इज वॉचिंग मी, ये पर्सन है जो मुझसे प्यार कर रहा है, बट हो सकता है आप जो है ना टाल देते हो इस चीज को, आप इस इंट्यूशन को मिसअंडरस्टैंडिंग या ओवर थिंकिंग सोच के हो सकता है टाल देते हो, क्योंकि आपको जो है ना ये पर्सन लगता है इट्स लाइक दिस पर्सन इज माई आउट ऑफ माई लीग, ये आपको लगता होगा। क्योंकि हाँ, कुछ डिफरेंसेस जो है ना मुझे हो सकता है स्टेटस का डिफरेंस हो, तो ये आपको हो सकता है लगे लगे कि नहीं, नहीं हो सकता ये, बट दिस पर्सन ट्रीट्स यू एज देयर इक्वल। ठीक है, ये पर्सन ऐसे है ना जो सोल वाइज देखते हैं, जो इंटेलेक्ट देखते हैं, माइंड देखते हैं आपको, आपकी पर्सनालिटी देखते हैं, और उस हिसाब से जब ये आपको देखते हैं ना, ये आपको अपना इक्वल समझते हैं। आपकी पर्सनालिटी जो है ना इनको बहुत मैग्नेटिक लगती है, बहुत क्यूरियस करते हो आप इनको, दैट्स व्हाई दे रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। बहुत एक रिस्पेक्ट वाला प्यार जो है ना मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि ये रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपकी। ठीक है, और वो होना बहुत जरूरी है। रेस्पेक्ट अगर होगा आपके दिल में, तभी यू कैन लव दिस पर्सन, द पर्सन अनकंडीशनली। ओके, तो रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं आपकी। यस, कंट्रोल करते हैं, रोक रहे हैं खुद को, बट सही टाइम का वेट भी कर रहे हैं, इसलिए और ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, क्योंकि कुछ चल रही है चीजें जिसके वजह से इनको अभी खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा है, काइंड ऑफ
ये खुद को और आपको दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी चीज से। ओके, यस। तो सही टाइम जब आएगा ना, दे विल डेफिनेटली कम टूवर्ड्स यू। बट जब तक वो सही टाइम नहीं आ रहा, तब तक इस पर्सन को बहुत बेचैनी फील हो रही है, तब तक इस पर्सन को बंधा हुआ सा फील हो रहा है। लाइक आना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे हैं। तो यस, एक बंधा हुआ सा, एक ट्रैप्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। इनका ना मन करता है कि ये पूरे दुनिया से डिस्कनेक्ट करे, आपको ले, और आप दोनों कहीं ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे कोई आप दोनों को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ आप हो, जहाँ पे सिर्फ ये हो, और आप दोनों जो है टाइम स्पेंड करो साथ में। ये खुल के अपने मन की बात आपको बोल सके, आप इनको अपने दिल की बात बोल सको, और बस आप दोनों हो बेसिकली। ठीक है, इनको कुछ टाइम ऐसा चाहिए जहाँ पे ये अकेले आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके। इनको जो है ना, बहुत सफोकेशन लग रहा है, सब कुछ बहुत सफोकेट कर रही है चीजें। ठीक है, इतनी ओवरवेलमिंग सा हो रहा है सारा सिचुएशन इनके लिए। तो ये चाहते हैं बस बहुत हो गया, एक मुझे मौका मिले, टाइम मिले, तो मैं इस पर्सन को लेके जाऊं कहीं और हम दोनों साथ में हो, टाइम स्पेंड करे, बातें करे, चीजों को समझाए। तो यस, ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। ओके, आप जहाँ पे हो, ये वहां पे नहीं रहते, बट ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हम्म, किसी दूसरे सिटी, दूसरे स्टेट से ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये किसी ऐसे जगह पे रहते हैं जो इट्स मेट्रोपॉलिटन सिटी। ओके, ऐसी किसी जगह से ये बिलोंग करते हैं। वाटर है इस जगह पे, ये है। ठीक है, इस जगह पे ये है। यस, या फिर हो सकता है आप हो ऐसी जगह पे। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। पैशन, यस, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो बहुत पैशनेट इनको फील होता है आपके टूवर्ड्स। ठीक है, दे कंट्रोल देमसेल्व्स अ लॉट, बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं ये खुद को, पैशनेट फील होता है, बट रोकते हैं खुद को। ठीक है, हो सकता है इमेजिन करते हैं चीजें, फैंटासाइज करते हैं बहुत ज्यादा आपको, और वो सब जब ये सोचते हैं ना, तब इनको और ज्यादा बुरा फील होता है, तब इनको और ज्यादा जो है ना रेस्टलेस फील होता है। क्योंकि उसके बाद जो है ना, इनको लगता है कि दिस पर्सन इज अवे फ्रॉम मी, इनको लगता है कि आप दूर हो बहुत इनसे। ठीक है, कुछ तो सिचुएशन है जिसमें ये अटके हुए दिख रहे हैं फिलहाल, और सही टाइम का वेट कर रहे हैं। ठीक है, कि आपके टूवर्ड्स आ सके, स्टेप ले सके। बॉटम ऑफ द डेक इज अट्रैक्शन। यस, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो द थिंग इज, जितना आप खुद के साथ एंजॉय कर रहे हो, जितना आप खुद में होल फील कर रहे हो, जितना आप ये दिखा रहे हो कि यू डोंट नीड एनीवन, आप अकेले काफी हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, उतना ये पर्सन जो है ना आपके टूवर्ड्स खींच रहे हैं। ठीक है, आप जो है ये दिखा रहे हो दैट यू आर नॉट नीडी। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है किसी की। तो ये चीज जो है ना, इनको और ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपके टूवर्ड्स। तो ये जो सेल्फ लव आप कर रहे हो, डू इट, कीप डूइंग इट, क्योंकि यस, इससे जब आप सेल्फ लव करते हो, तभी कोई पर्सन आपके टुवर्ड्स जो है वो आता है, अट्रैक्ट होता है, फिर चाहे जो भी हो वो। ठीक है, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यू नो दिस पर्सन वेरी वेल। ठीक है, एंड यू ऑल्सो हैव फीलिंग्स फॉर देम। आप चाहते हो कि ये पर्सन आए, ये पर्सन डायरेक्टली आए आपके टुवर्ड्स, आपसे बात करे, एंड आप जो है आपने अपनी फीलिंग्स को ओपन रखा है। आप रिसीविंग मोड पे ही मुझे दिखाई दे रहे हो, बट खुद आप स्टेप नहीं ले रहे हो। आपको चाहिए कि दिस पर्सन शुड कम टुवर्ड्स मी, नॉट आउट ऑफ ईगो, बट इट्स लाइक इनको स्टेप अप करना है।
इनका स्टेप अप करना जरूरी है। ओके, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है, जो सिचुएशन बनी हुई है, वो इनके टूवर्ड्स, मतलब इनके लाइफ में बनी हुई है, और इनको इससे निकलना बहुत जरूरी है। इस कंफर्ट जोन से जो भी इन्होंने बना के रखा है अपने चारों तरफ, जिसमें ये मेंटली इल फील कर रहे हैं, मेंटली स्टक हो चुके हैं, वहां से निकलना जरूरी है। ओके, यस। अगर मैं आपको इनकी पर्सनालिटी बताऊं, तो दिस पर्सन इज टॉल, फेयर दिखाई दे रहे हैं मुझे, थिक हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, एंड काफी वेल ग्रूम्ड रहते हैं हमेशा ही, फॉर्मल्स वगैरह वेयर करते होंगे, काफी कैजुअल्स भी वेयर करते हैं, दे वेयर एवरीथिंग एक्चुअली। और जो भी वेयर करते हैं ना, बहुत एफर्टलेसली कैरी करते हैं, काफी हैंडसम दिखते हैं, मेल है तो फीमेल है तो, यस काफी ब्यूटीफुल हैं ये, यस। स्माइल बहुत प्यारी होगी इस पर्सन की, थोड़े से रिजर्व टाइप के लग सकते हैं, ठीक है, बट हाँ बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, यस। कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं वो है 8/18/28, 4/14/24, 9/19/29, 1/10/2/12/22। ओके, और अगर मैं कुछ मंथ की बात करूं तो अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, मई, ये कुछ मंथ काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। ओके, लेटर्स देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ चुके हैं। WMRDXC, तो WMRDXC, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। फुल नेम, हाँ, सरनेम वगैरह सब मिला के मैं बोलती हूँ। यस, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग, एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।